नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका राजकुमार एग्रीकल्चर फार्मिंग में। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर धनिया फ्लावरिंग स्टेज पर आ चुकी है और इस समय पर धनिया में अधिकतर रोग लगते हैं यहाँ पर इस समय, क्योंकि मौसम में नमी के कारण काफ़ी रोग धनिया में आते हैं। लेकिन इस समय पर एक ऐसा रोग आता है जिसको नमी से फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर गर्मी भी अगर अधिक होती है तो भी ये रोग आता ही आता है धनिया में, इस स्टेज पर तो आता ही है। तो उसके लिए आप इसमें दवाई का स्प्रे कर सकते हैं और आपको करना ही चाहिए, क्योंकि अगर एक बार वो रोग लग जाएगा तो आप फिर उसका निवारण नहीं कर सकते, क्योंकि वो जितना भी फूल होता है या फल होता है उसको ख़त्म करने का काम वो रोग करता है। उसको हम भभूतिया रोग भी बोलते हैं और कई जगहों पर उसको धोरिया भी बोलते हैं, भभूतिया भी बोलते हैं। तो उस रोग के निवारण के लिए आपको इस समय पर और भी पहले आप इसका छिड़काव कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो क्या है कि मौसम काफ़ी ख़राब चल रहा था, बूंदाबांदी हो रही थी, उस वजह से इसमें उसका दवाई का स्प्रे नहीं किया गया है। तो दवाई की अगर हम बात करें तो इसमें डाला जाता है सल्फ़र। 85% सल्फ़र पाउडर का जो है इसमें इस्तेमाल किया जाता है इस समय पर, और काफ़ी सही समय है धनिया में सल्फ़र का इस्तेमाल करने के लिए। काफ़ी अच्छी स्टेज है। इससे फ्लावरिंग से पहले भी आप जब धनिया डंडी छोड़ देती है उस समय पर आप स्प्रे कर सकते हैं। जब कहीं कहीं उसमें इक्का दुक्का फूल दिखने लग जाते हैं उस समय पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से किसान भाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर पानी गिर जाता है तो दोबारा फिर दवाई का छिड़काव करना पड़ता है। उस वजह से आप देख सकते हैं ये फ्लावरिंग स्टेज पर धनिया है और इसमें अभी सल्फ़र पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है, जो कि काफ़ी ज़रूरी है। और किसान भाई को समय रहते इसका इस्तेमाल इस दवाई का छिड़काव कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप लेट हो जाते हैं और अगर एक बार ये रोग लग जाता है तो ये आपकी पूरी धनिया की फसल को बर्बाद कर सकता है। आप देख सकते हैं इस तरह से इसमें भी छिड़काव किया जा रहा है। एक पोटली है, काफ़ी पतला बारीक कपड़ा है, उसमें आप उसको दवाई को डालकर पाउडर को, और इस तरह से हवा की से विपरीत दिशा में चलेंगे तो इस तरह से ये दवाई का छिड़काव होगा काफ़ी अच्छे से, और काफ़ी कम दवाई में आपकी धनिया की फसल में काम हो जाएगा। अधिक महंगी भी नहीं पड़ती है ये दवाई। इस तरह से आप इसका छिड़काव करेंगे और हवा चलेगी तब अगर आप इसका छिड़काव करेंगे तो काफ़ी कम दवाई में, काफ़ी कम खर्चे में आपका काम हो जाएगा। काफ़ी अच्छा काम इस दवाई का रहता है। यही आपको एक छिड़काव करना है, इसके बाद आपको कोई छिड़काव नहीं करना पड़ेगा यदि बारिश नहीं होती है। तो अगर बारिश हो जाती है तो बारिश होने की स्थिति में ये दवाई धुल जाती है, उस वजह से दोबारा स्प्रे करना पड़ सकता है बारिश अगर होती है तो। अगर बारिश नहीं होती है तो एक दवाई में ही, एक ही छिड़काव में, दवाई की एक ही छिड़काव में आपका जो धनिया का काम है सल्फ़र द्वारा हो जाएगा। और बात करें हम तो कितनी जगह में आप 1 एकड़ में कितनी दवाई आपकी लग सकती है इसमें, तो 5 किलो के करीब आपको दवाई लगेगी 1 एकड़ जगह में। 5 किलो के करीब 1 एकड़ में 5 किलो दवाई के करीब ये दवाई लगेगी, क्योंकि अगर हवा चलती है तो, अगर हवा नहीं चलती है तो आपको फिर ये दवाई बढ़ सकती है। और आप देख सकते हैं इस तरह से इस दवाई का छिड़काव किया जाता है, और किसान भाई को इस दवाई का छिड़काव जल्दी से जल्दी कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस दवाई का छिड़काव करने में लेट होते हैं तो आपको काफ़ी नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि ये काफ़ी गंभीर बीमारी है धनिया के लिए। तो इस बात का किसान भाई विशेष ध्यान रखें। तो किसान भाई विशेष इस चीज़ का ध्यान रखिए कि इस समय पर आपको ज़रूर सल्फ़र पाउडर का इस्तेमाल करना चाहिए। किस कंपनी का सल्फ़र लें, कौन सा सल्फ़र लें, कौन सा बेस्ट आता है सल्फ़र में, तो वो भी मैं आपको दिखा दूं। आप ये देख लीजिए,
ये है सोलार कंपनी का लक्ष्मी ब्रांड। और इस सल्फ़र की अगर हम बात करें तो सल्फ़र आता है ये 85% डीपी फॉर्म में। और ये कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है, ये किसी भी तरह के फंगस को नहीं लगने देता है धनिया में, क्योंकि फंगस की वजह से ही रोग आता है। भभूतिया भी फंगस में ही आता है, भभूतिया रोग जो होता है वो भी फंगस में ही आता है। और वो आपके जो फूल है, फल है, उनको पूरी तरह से नष्ट कर देता है। तो किसान भाई इस विशेषकर वो मतलब फूल को ख़त्म कर देता है, जिससे फल नहीं बन पाता है फूल में। तो किसान भाई इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आपको ज़रूर से ज़रूर इस समय पर, अगर आपने सल्फ़र का छिड़काव नहीं किया है तो आपको करना है। आप देख सकते हैं इस तरह से ये पाउडर आएगा और बिल्कुल बारीक पाउडर ये आता है। बहुत ही अच्छा इस कंपनी का पाउडर ये आता है सल्फ़र, क्योंकि हम कई सालों से हमने इस कंपनी के जो दवाई है इसका इस्तेमाल किया है और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट इसका रहता है। सिर्फ एक छिड़काव में आपकी फसल आ जाएगी, कट जाएगी, लेकिन कोई रोग नहीं आएगा अगर बारिश नहीं होती है। तो अगर बारिश हो जाती है तो आपको दोबारा छिड़काव करना पड़ेगा, लेकिन आपको अगर बारिश नहीं होती है तो एक ही छिड़काव में आपका जो काम है वो हो जाएगा। तो किसान भाई से मेरा निवेदन है, अगर सल्फ़र का स्प्रे नहीं किया है, छिड़काव नहीं किया है, तो आप ज़रूर से ज़रूर उसमें धनिया की फसल में सल्फ़र का छिड़काव कर दें और अपने फसल को, धनिया की फसल को रोगों से बचाएं। धन्यवाद।